एवरीबॉडी, वेलकम टू लुमिनेयर क्लासेस। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेजल वर्ब करा रही हूं और आज हम आ गए हैं फ्रेजल वर्ब के एंड पर। आज हमारा ये लास्ट वीडियो है, ठीक है। कहती हूं कि जो हमारी पूरी सीरीज है फ्रॉम अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड, वो सारी की सारी आपने देख ली होगी, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहले हम प्रीवियस क्विज देख लेते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। ये आपको प्रीवियस वीडियो में मिला था। देखो ध्यान से क्या दिया गया है। लिविंग अलोन इन अ फॉरेन कंट्री शी ऑफन यर्न्ड डैश द कंफर्ट ऑफ हर होम। आंसर होगा यहां पर यर्न फॉर। और यर्न फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की बहुत ज्यादा आपके मन में इच्छा होना। ओके, यर्न फॉर मीन्स टू लॉन्ग डीपली और टू डिजायर समथिंग स्ट्रांगली। ये हमारा आंसर है। आंसर इज डी। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है आपको? वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो इन ऑन। किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करना, राइट ध्यान से देखो। टू फोकस क्लोजली ऑन समथिंग और समवन, या किसी चीज को बिल्कुल टारगेट करना। ओके, मैं आपको समझाती हूं। आप कहते हैं इन दोनों मुझे मेरी हेल्थ पर भी ध्यान देना है, मेरी पढ़ाई पर भी ध्यान देना है, मेरी लुक्स पर भी ध्यान देना है, जिम पर भी ध्यान देना है। मैं कहूंगी सब कुछ साइड हटाओ, फिलहाल अपनी केवल पढ़ाई पर ध्यान ले लो। यू नीड टू जीरो इन ऑन ओनली ऑन योर स्टडीज। फोकस, फोकस, ये फोकस जैसा वर्ड है, ठीक है। देखो, किसी चीज या व्यक्ति पर पूरा ध्यान लगाना या सटीक निशाना साधना, ये भी किया है। काफी बार क्या होता है, जो फोटोग्राफर्स होते हैं पूरे स्टेडियम में किसी एक चेहरे पर वो केंद्रित हो जाते हैं ना, तो हम क्या कहेंगे? द फोटोग्राफर जीरोड इन ऑन अ ब्यूटिफुल गर्ल। The camera zeroed in on the speaker's face. The police zeroed in on the main suspect. समझ में आया? जीरो इन ऑन टारगेट के साथ, गोल के साथ, सस्पेक्ट के साथ, प्रॉब्लम्स के साथ, स्पेसिफिक एरियाज के साथ, इन सब के साथ यूज हो जाता है। आगे देखिए, जोंग्ड आउट। जोंग्ड आउट होता है बहुत बार ना, आप इतने थके होते हैं कि आप कब सो गए आपको पता ही नहीं चलता। चेयर पे बैठे बैठे सो गए, गाड़ी की पीछे वाली सीट पे बैठे बैठे सो गए, घास पर जाकर पार्क में लेटे थे वहां लेटे लेटे सो गए, ऐसा हो जाता है। जोंग्ड आउट, बहुत थक कर सो जाना, बेहोश जैसा हो जाना। टू फॉल asleep quickly due to extreme tiredness or to be in a dazed unconscious state. अत्यधिक थकावट के कारण जल्दी सो जाना या अचेत जैसी अवस्था हो जाना। He zonked out on the couch right after dinner. She was so tired that she zonked out during the movie. He zonked out due to his tiredness. He zonked out as he was exhausted. After shifting to the new house, the whole family zonked out as they were too tired. Okay, zonked out. Clear to you? ये है हमारे सामने zonked out. Okay, the players zonked out after the match. Clear? Zonked out. यहां पर है zoom in. जूम इन होता है, आपके पास कैमरा है ना, फोन है, क्या करते हैं उसमें? जूम इन, जूम आउट, जूम इन। ओके, जूम इन, पास से दिखाना, ध्यान केंद्रित करना। टू मेक द इमेज ऑफ समथिंग अपीयर क्लोजर यूजिंग अ कैमरा डिवाइस। कैमरा या उपकरण से किसी वस्तु को पास से दिखाना। टू फोकस क्लोजली ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और डिटेल, ये हमारे इसके दो यूसेज हैं। किसी खास विषय या विवरण पर ध्यान केंद्रित करना। देखो, द फोटोग्राफर zoomed इन ऑन द बटरफ्लाईज विंग्स। काफी बार आप इस तरह के वीडियोस देखते हो ना, कि कोई बर्ड है वो नीचे आई और पानी से एक फिश पकड़कर ऊपर ले गई, चील आई और नीचे से एक छोटी सी चिड़िया उठाकर ले। वो कितने जबरदस्त तरीके से वहां पर जो फोटोग्राफर है या जो वीडियो मेकर है वो फोकस करता है ना। व्हाट डज ही डू? ही zooms in. He zooms in, वो बिल्कुल डिटेल दिखाने के लिए। The documentary zooms in on climate change, zooms in on climate change effects. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि डॉक्यूमेंट्री जो है वो क्लाइमेट चेंज पर उसने जूम इन किया। जूम इन इज यूज्ड विद कैमरास, लेंसेज, फोटोज, टॉपिक्स, डिटेल्स एंड प्रेजेंटेशंस। इसका ऑपोजिट क्या होता है? जब आप बड़ा दिखाते हैं, इसका ऑपोजिट होता है जूम आउट। प्लीज रिमेंबर, क्या है इसका ऑपोजिट? इसका ऑपोजिट है जूम आउट। समझ में आया? द डायरेक्टर टोल्ड
them to zoom in for a close shot. Clear to you? Zoom in. Fine. लीजिए, अब हम आ गए हैं क्विज फॉर द डे पर. ध्यान से देखो और मुझे आंसर देना. फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है. After studying all night for the exam, Riya completely zonked dash as soon as she got home. ये आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे. ठीक है, आंसर मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में चाहिए. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अल्फाबेट ए टू अल्फाबेट जेड मैंने आपको सारे फ्रेजल वर्ब्स करा दिए हैं. हमने वन वर्ड भी हुआ, ईडीएम्स भी हुआ, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हुआ. जितने भी वोकैबुलरी के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमने इसी तरीके से आपको कराए हैं. उम्मीद करती हूं कि अब तक आपके वोकैबुलरी में बहुत सुधार आ गया होगा. प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि सारे वीडियोस आपको यहाँ यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे, जो लुमिनेयर का स्टडी मटेरियल है वहां से आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चंस बिल्कुल वैसे डिजाइन किए गए हैं जैसे आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. सो इफ यू हैव नॉट ज्वाइंड लुमिनेयर्स इंग्लिश मास्टरी कोर्स, प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.